वाली ह्यूमन रेस का ये फर्स्ट कल्टीवेटर है। अब 9 लेवल का सोल स्टार सुन के लीची काफी सरप्राइज रह जाता है और शीफी के आगे बताने पे उसे पता चलता है कि ये वही बंदा है जो कि इस पूरे हिंटरलैंड और मिस्टी माउंटेन पे कहीं भी फ्रीली आ जा सकता है। अब आगे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे जोजायो की होती है। लीजी से कहता है कि हो सकता है इस ब्यूरल फ्लावर के ओनर के पास स्काई थंडर फायर सीड कहाँ हो इसकी इन्फॉर्मेशन हो और वो उसके बारे में जानता हो। अब लीजी के यहाँ मिस्टी माउंटेन में आने का मकसद ही होता है कि वो स्काई थंडर फायर सीड को ढूंढ पाए। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वे उस ओनर के पास जाएंगे कि तभी हमें पता चलता है कि कोई चुपके से इन पे नजर रखे हुए है। अब आगे वे लोग एक सराय में रुकते हैं जहाँ 2 रूम के लिए शिफी कहती है और आगे वो शॉपकीपर से पूछती है कि वो उस रास्ते के बारे में बताए जिससे होते हुए मिस्टी माउंटेन की तरफ जा सकते हैं। जिस पे शॉपकीपर बताती है कि उन 2 कंट्रीज के बीच में जो फाइट हो रही है इससे यहाँ का माहौल काफी टेंस हो चुका है, इसीलिए उस मिस्टी माउंटेन का जो एंट्रेंस है वो काफी पहले ही क्लोज कर दिया गया है। आगे वो एक बंदे को इशारा करते हुए बताती है कि तुम इसके बारे में उस स्नेक लाइसेंस से पूछ सकती हो। वो एक बेवड़ा है और उसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। अगर तुम लोग उसे पैसे देते हो तो इसकी परवाह ना करेगा कि तुम कौन और कहां से आए हो, तो तुम्हें उस मिस्टी माउंटेन की तरफ ले जा सकता है। अब आगे जाके लीजी उसी स्नेक लॉसन से मिस्टी माउंटेन की तरफ जाने का रास्ता पूछता है। इस पे वो जो लॉसन होता है वो उसे रूडली मना कर देता है, ये कहते हुए कि लाइन में बहुत सारे लोग लगे हैं। आगे लीजी उसे ज्यादा पैसे देने का ऑफर करता है और उसके सामने रखी हुई वाइन को फेंकते हुए कहता है कि इस शॉपकीपर की जो सबसे महंगी वाली वाइन है उसे लाया जाए, जिसके पैसे मैं दूंगा। जिस पर वो स्नेक लॉसन मान जाता है और उससे पूछता है कि कितने लोगों को जाना है। और जैसे ही लीजी उसे 2 के बारे में बताता है, वो लॉसन ये कहने लगता है कि 2 लोगों को वहाँ ले जाना तो काफी डिफिकल्ट होने वाला है। कि तभी वहाँ पे शॉपकीपर एक बहुत पुरानी वाइन लेकर के आ जाती है। अब शराब जितनी पुरानी होती है उसके उतने ही ऊंचे दाम होते हैं। अब इस वाइन को लीजी उसे ऑफर करते हुए कहता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इस तरह की एक्सपेंसिव वाइन पीते हैं, जिसमें वो लॉसन कह रहा होता है कि इसकी बहुत ज्यादा कीमत है, ये तो 500 गोल्ड कॉइन्स के बराबर है। लेकिन वो होता तो है बहुत बड़ा बेवड़ा, उस वाइन को पा करके काफी एक्साइटेड हो जाता है और उस वाइन को एंजॉय करने लगता है। लेकिन वो लीजी से कहता है कि मैं 100 नहीं 200 गोल्ड कॉइन्स और लूंगा और तुम्हें कल उस मिस्टी माउंटेन की तरफ ले जा सकता हूँ जहाँ पे मैं पहले से ही एक टीम को ले जा रहा हूँ। अब शिफी तुरंत ही उतने गोल्ड कॉइन्स को उसे दे देती है, जिसपे उनके बीच की डील तय हो जाती है और वो लॉशन एक मैप को निकालता है और वो उन्हें बताता है कि वो सुबह सुबह दक्षिण के जंगलों की तरफ मिलेंगे और वहीं से मिस्टी माउंटेन की तरफ जाने का रास्ता तय करेंगे। अब यहाँ लीजी काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है, इसीलिए वो चीयर्स कहते हुए खुद के खरीदे गए वाइन को पूरा निगल लेता है। वो बंदा वहाँ हाथ मलता ही रह जाता है कि ये वाइन इसने मेरे लिए मंगवाई थी या अपने लिए। अब आगे हमें लीजी के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही शॉपकीपर नॉक करती है क्योंकि वो उसके लिए जलपान की व्यवस्था करके लाई होती है। आगे वो स्नैक्स को सर्व करते हुए वो उसे केयरफुल रहने को भी कहती है क्योंकि वो मिस्टी माउंटेन काफी ज्यादा डेंजरस है और वहाँ पे जाने वाले लोग वापस नहीं आते। आगे वो उसे और ज्यादा डराते हुए बताती है कि लास्ट टाइम एक किसी तरह का ग्रुप उस मिस्टी माउंटेन पे गया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले गए इसका कोई अता पता नहीं है। अब आगे लीजी उस शॉपकीपर को टिप ऑफर करते हुए पूछता है कि इस ब्यूरल फ्लावर का जो ओनर है उसके बारे में कुछ जानकारी दो, जिसके बारे में वो बताना शुरू करती है कि यहाँ का जो ओनर है वो इस पूरे एरिया का राउंड लगाता ही रहता है। सभी का कहना है कि उसकी एक डॉटर भी है, उसकी स्पिरिट भी एक बवंडर में फंसी हुई है और इसी को ठीक करने का इलाज वो ढूंढता ही रहता है। अब यहाँ स्पिरिट सोल के बवंडर में फंसी हुई जो बीमारी होती है वही शिफी की भी होती है। आगे वो हाउसकीपर बताती है कि वो ओनर तो 9th स्टार का सोल मास्टर है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी का इलाज नहीं कर पाता। अब आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों उस लॉसन ने जहाँ पे आने को कहा था दक्षिण के फॉरेस्ट में आ चुके होते हैं। तभी अचानक से वो लॉसन वहाँ पे आ धमकता है जिससे ये दोनों डर जाते हैं। अब आगे वो रास्ते को लीड करते हुए उन्हें फॉलो करने को कहता है। आगे रास्ते में वो लॉसन बताना शुरू करता है कि अभी हम उस मिस्टी माउंटेन से 30 माइल की दूरी पर हैं, लेकिन याद रखना जैसे ही तुम उस माउंटेन पे इंटर करोगे तुम्हें उत्तर की तरफ जाना होगा ताकि वहाँ पे चल रहे पेट्रोल को तुम अवॉइड कर पाओ और फिर मैप के अकॉर्डिंग आगे चलते हुए तुम्हें ईस्ट की तरफ 20 माइल और चलना होगा। इसके बाद का जो मैप में रास्ता बताया गया है वो बिल्कुल भी यूजलेस है। आगे वो लॉसन उसे सतर्क रहने के लिए बता ही रहा होता है कि लीजी यहाँ पे उसे कहता है कि हमें पता है आगे बताने की जरूरत नहीं है, जिस पे लॉसन उसे बताता है कि मेरी बातों को इस तरह से अनसुना कर रहे हो, अगर रास्ते में कहीं खो गए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी।
अब वहाँ पे कुछ और लोग होते हैं जो उसी मिस्टी माउंटेन की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं और इन्हें लॉशन ही लेके आया होता है। में से एक बंदा जो होता है वो रूडली यहाँ पे लीजी पे अटैक कर देता है। लीजी वक्त रहते ही ब्रिक ऑफ फॉल से इस अटैक को डॉज करता है। इसमें वो बंदा यहाँ पे उसी का मजाक उड़ाने लगता है कि एक 1 स्टार का सोल मास्टर आया है जो कि अपने साथ एक ऐसी लड़की को लाया है जो कि खाली मर्तबान है क्योंकि उसकी जो स्पिरिट है वो बवंडर में फंसी हुई है। सो तुम लोग इसी लेवल के साथ इस मिस्टी माउंटेन में जाना चाहते हो। अब इसकी इस बात सुनकर के लीची को तो काफी गुस्सा आता है कि तभी एक लड़की जो कि पेड़ पे चढ़ी हुई होती है वो अपने उस बंदे जिसका नाम यान कुनयुन है उसे रोकती हुई है, ये कहते हुए कि तुम्हें दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, अपने काम से काम रखो। आगे वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम तान्यू है। अब ये चारों मिल करके मिस्टी माउंटेन की तरफ जाने का रास्ता तय करते हैं। अब अगली सीन में यहाँ हमें लीजी के सबसे बड़ी दुश्मन इन फैमिली के यूसी यंग मास्टर लिंगोंग को दिखाया जाता है। रूसी ने अपने 2 बंदों को तैनात किया था ताकि वो लीजी की जासूसी कर पाएं। आगे वो लोग इसी जानकारी के बारे में बताते हैं कि वो लीजी उसी ब्यूरियल फ्लावर की तरफ गया है। अब ये सुनते हुए वो हैरान रह जाता है कि ये अब तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसने जिस बैट मॉन्स्टर को उसे मारने के लिए भेजा था क्या उसने अब तक उसे मारा नहीं है। जिसपे उसके सर्वेंट उसे बताते हैं कि जब से वो बैट मॉन्स्टर उस वैली में पहुंचा था हमारा उससे कांटेक्ट टूट चुका था, इसलिए वो अब कहाँ है हमें नहीं पता। आगे उसके बंदे उसे बताते हैं कि उन्होंने मिस्टी माउंटेन में जो स्पाइस तैनात किए थे उन्होंने एक 5 स्टार के आयरन स्केल वाले पाइथन की ट्रेसेस को वहाँ पे पाया है और अपने सारे बंदे को उसे कैप्चर करने के लिए लगा दिया है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उस पाइथन को पकड़ने के लिए ताकि उसके स्नेक गॉल को निकाल सके, जिससे यंग मास्टर जो कि इतने सालों से अपने बॉटल नेक की कंडीशन में फंसे हुए हैं वो ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। अब ये सुन के लिन काफी खुश हो जाता है कि वो फाइनली अपने बॉटल नेक कंडीशन से ब्रेक थ्रू कर पाएगा, इसीलिए वो अपने सभी बंदे को तैनात कर देता है और सभी के सभी तैयार हो जाते हैं उसी मिस्टी माउंटेन की तरफ जाने के लिए ताकि वो उस पाइथन का शिकार कर पाएं। अब अगली सीन में हम उसी लॉशन को देखते हैं जो कि अपनी टीम को आगे ले जा रहा होता है कि तभी उसे किसी खतरे का अंदेशा होता है और वो सबको एक एक एक्लेसर देता है ताकि वे सभी जागे रह पाएं। अब आगे वो जगह धीरे धीरे और भी क्रीपी हो जाती है जिससे उन सभी को खतरे का अंदेशा हो जाता है और सभी अपने वेपन्स को एक्टिवेट करके तैयार हो जाते हैं। जिसपे जायो की इनकी पावर्स को देख के कहता है कि ये तीनों तो कमाल के हैं क्योंकि ये तीनों ही अपने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जिसपे लीजी को ये समझ में आ जाता है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो फिर आपका इस माउंटेन में जिंदा रह पाना काफी मुश्किल है। अब वहाँ की धुंध और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। उन सभी को अपने ही जैसे दिखने वाले क्लोन्स दिखाई देते हैं। उस धुंध में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है, वहाँ पे सभी को लगता है कि वो खुद अपने आप को ही अटैक कर रहे हैं, लेकिन जब ये अपने जैसे दिखने वाले क्लोन पे अटैक करते हैं तो वो डिसअपेयर होके हवा में गायब हो जाता है। अब कौन सच है और कौन झूठ है इस मिस्ट इल्यूजन में वो पूरी तरह से फंस चुके थे। आगे ये जो इल्यूजन जो क्रिएट करने वाला होता है वो एक 3 आंखों वाला स्पाइडर होता है जो कि इनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी लॉशन आगे बढ़ के इस स्पाइडर पे अटैक करता है और उसके एक पैर को काट देता है। दूसरा अटैक उस स्पाइडर पे वो कुनयुन करता है तो सीधा उस स्पाइडर के सर में अपनी तलवार से अटैक करता है। अब यहाँ उस स्पाइडर और इनके बीच आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाती है। लीजे के भी अपनी तरफ वही स्पाइडर आता हुआ नजर आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो गायब हो जाता है और लीजी अपने ही क्लोन को देखता है कि इविल वे में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उस पर अटैक करता है कि तभी लीजी पर पीछे से अचानक से एक स्पाइडर अटैक करता है। इस अटैक को यहाँ तान्यू रोक लेती है और उस स्पाइडर से फाइट करने लगती है, लेकिन वो स्पाइडर तान्यू को दूर फेंक देता है और लीजी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी तान्यू अचानक से उस स्पाइडर के ऊपर बैठ जाती है, दोनों से कहती है कि तुम इस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसीलिए जल्द से जल्द सामने से हट जाओ। जिसपे अब आगे ये तीनों मिल करके उस स्पाइडर पे अटैक करते हैं। लीजी लगातार अपनी ईंट से उस स्पाइडर पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन कहीं न कहीं हमें लगता है कि यही स्पाइडर उन तीनों पे भारी पड़ रहा है। जहाँ तान्यू लगातार उस स्पाइडर पे अटैक कर रही होती है, वही स्पाइडर अपने नोखिलो पैरों से यहाँ तान्यू को घायल कर देता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश कर दिया जाता है। तो गाइस आगे क्या होने वाला है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा और इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अगर ये वीडियो जरा से भी आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।